नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे देश के मीडिया और हमारे देश के लोगों का ध्यान पाकिस्तान की तरफ था, लेकिन मोदी जी एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेले कि पूरे के पूरे ध्यान अब देश के अंदर आ गया। कहने का मतलब है कि बीजेपी अब देश में कास्ट सेंसस करवाने वाली है, यानी सरकार एक ऐसी फैसला ली है जिसका वो हमेशा विरोध करती थी। यानी मोदी जी आज से नहीं पहले से ही जातिगत जनगणना का विरोध करते थे, लेकिन अब एक ऐसा सिचुएशन आ खड़ा हुआ है जिससे बीजेपी, ये कहने में भी अजीब लग रहा है और सुनने में भी अजीब लग रहा है, बीजेपी जातिगत जनगणना करने वाली, वो भी पूरे देश भर में। मोदी जी महान है, मोदी जी भगवान का अवतार है। भाई लोग, ये जातिगत जनगणना का फैसला बीजेपी के समर्थक लोगों का पच नहीं रहा है कि आखिर ये कैसे हुआ, मोदी जी आखिर ऐसे फैसला कैसे ले सकते हैं। लेकिन जितने भी देश में राजनीतिक दल है, वो सारे राजनीतिक दल कहने में लगे हुए हैं कि ये हमारी जीत है, यानी ये हमारी जीत हुआ है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए दोस्तों, तो ये जीत नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की है, क्योंकि मुझे लगता है, जहां तक मेरा आकलन है, कि वक्फ बिल पर ये लोग समर्थन दिए हैं, यानी वक्फ बिल पास कराने में ये लोग मोदी जी की मदद किया है। तो कहीं ना कहीं ये डील हुआ होगा कि आप वक्फ बिल पे मदद कीजिए, हम जातिगत जनगणना पूरे देश में कराएंगे। इसी बात को लेकर एक डिबेट हो रहा था, आप लोग खुद ही देख लीजिए। नहीं तो मैं उनको बता दूं, हाँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है वही सुरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पद चिन्हों पे, कोई पद चिन्ह बनाता है। तो कोई पद चिन्ह बनाया है हमने, आप उस पद चिन्ह पे चल रहे हो इस, और आप वाहवाही भी ले रहे हो, अच्छी बात है। हम पद चिन्ह बनाएंगे, आप उस पे चलते जाइए। हम जो जो कहेंगे, हम कहेंगे महंगाई ज्यादा है, आप उसको भी कम कीजिए। हम तो कहते हैं बेरोजगारी ज्यादा, उसको भी कम कीजिए। हम तो कहते हैं देश में जो अर्थव्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है, महिलाओं पर अत्याचार कम होना चाहिए, हम तो कहते हैं ना। हम तो कहते हैं कि जिस तरह से देश में डॉलर के मुकाबले रुपया पतला हो रहा है, उसको मोटा कीजिए और हर व्यक्ति को खुशहाल होना चाहिए। हम तो यही मांग करते हैं, किसानों की इनकम दुगनी होनी चाहिए, आज भी आपसे मांग करते हैं। तो मेरे पद चिन्हों पर आप चलते रहिए, हमें खुशी होगी कि हम पद चिन्ह बना रहे हैं, आप हमारे अच्छा, पद चिन्हों हेमंत पे जाजी चलिए। सुनिए, हेमंत जाजी एक पत्रकार की तरह यहाँ पर कुछ सवाल पूछ रहे, लगातार वो सवाल दाग रहे हैं। उसमें से एक ये है कि तो क्या मुसलमानों की भी जाति पूछी जाएगी, और अगर पूछी जाएगी तो विपक्ष ये तो नहीं कहेगा कि मुसलमानों को बांटने की कोशिश हो रही है? देखिए, मैंने आपको सीधा सीधा बोला है, रूबिका जी फिर मैं बोल रहा हूँ, सुधांशु जी को मैं संबोधित करके बोल रहा हूँ, है वही सुरमा इस जगह में जो अपनी राह बनाता है। कोई पद चिन्ह बनाते हैं और कोई पद चिन्हों पे चलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी हो गई कि पद चिन्हों पे चलना चाह रहे हैं। नहीं, वही सुधांशु जी को सुनाना पड़ेगा 2-3 बार। सुधांशु जी ने सुन लिया भाई, सुन लिया। नहीं, 3 बार सुधारना पड़ेगा, क्योंकि उनके सुनने में दिक्कत इसलिए हो जाती है क्योंकि 3 लोगों ने आपसे सवाल पूछा है। हर्षवर्धन जी ने भी पूछा, अनुराग भदौरिया ने भी पूछा और विवेक श्रीवास्तव ने भी पूछा। भदौरिया जी तो पच्चन बना और मिटा और रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिएगा। उन्होंने सुनाया था इसलिए मैं जवाब दे देता हूं भदौरिया जी को एक पंक्ति में भी, जो मोदी जी की तरफ से, कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। तो प्रतिकूल धाराओं के बीच में कंटकाकीर्ण मार्ग के ऊपर किस प्रकार से चला जाता है, वो मोदी जी ने दिखाया। अब देखिए क्रक्स क्या आ रहा है रूबिका जी, इन लोगों के सामने समस्या जानते क्या होगा, जैसे ही जातियों का विषय आएगा, अब क्या होगा, वर्ग के आधार पर राजनीति करने वालों की दुकान डगमगाने लगेगी। ये नोट करके रख लीजिए। अगर बिहार के इनके सर्वे में माना जाए, सर्वे को यदि सच होगा, तो 62% ओबीसी, उसमें 14% यादव है, यानी टोटल ओबीसी परसेंट पॉपुलेशन का 20%। अभी तक तो लालू यादव जी का परिवार 90% मजा ले रहा था। अब जो बची 80% जातियों की संख्या आएगी, तो कहेंगे लालू जी हमारे कितने विधायक, हमारे कितने पदाधिकारी, हमारे कितने सांसद, हमारे कितने मंत्री बनेंगे। तो जो 90% का आनंद ले रहे थे, वो सिकुड़कर 20% पर आ जाएगा। अभी अनुराग जी की पार्टी, जो एक ही परिवार का जलवाए जलाल है, अगर इनसे पूछें कि हिंदू समाज में 6000 जातियां पाई जाती हैं, ये 6 जातियां बता दें जिनको इन्होंने कभी सीएम, डिप्टी सीएम या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो, बताइए। नहीं बता पाएंगे। अच्छा, हाँ, मगर इनके परिवार के 6 जवाब बताया जा सकता है। बताइए, जवाब ले लीजिए। देखिए, मैं सुधांशु जी आपसे सीधा पूछना चाहता हूं, लगातार भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़े बड़े नेता है वहां पे, तो आपकी पार्टी में तो डिसीजन होता है, सार्वजनिक होता है। फिर लगातार आप मोदी जी को ही प्राइम मिनिस्टर क्यों बना रहे हैं? क्यों बनाया आपने तीसरी बार? इसलिए ना, चूंकि वो सब सामान्य नेता हैं, वो पॉपुलर हैं, उनको जनता मोदी जी के नाम पे वोट करती है, इसलिए मोदी जी को आप प्राइम मिनिस्टर बनाते हो ना। तो सिख समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी के नाम पे वोट मिलता है,
तो क्यों नहीं वो देश के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, क्यों नहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे? जब उनके नाम पे वोट है, उनके पीछे जनता चलती है, उनके आदर्शों को मानती है, उनको पहचानती है, तो जाहिर सी बात वही पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, वही अच्छा, पार्टी एक यहाँ पॉइंट पे आपने सरकार रखा, बनेगी तो चीफ मिनिस्टर बताइए बनेंगे। सुधांशु जी, भाई आप सर्वमान्य बताइए, आप नेता दूसरा है नाम बताइए। अखिलेश नहीं, जी आप जो है बताइए मोदी चुंबक जी की के अलावा तरह। दूसरा नाम बताइए। अरे रुकिए ना, मोदी जी अनुराग के अलावा जी। दूसरा नाम नहीं, अनुराग इनसे जी। पूछे मोदी जी के अलावा हाँ, दूसरा नाम वो बताइए। वही प्राइम पूछ रही हूँ भाई, मिनिस्टर वही नहीं, पूछ रही हूँ, बकलाने आपके लगेंगे, नेता की गला तारीफ सूख करते जाए। हुए एक पूछ रही हूँ, सेकंड, आप ही नहीं चाहते हैं, आप ही नहीं चाहते अखिलेश जी का जिक्र करूँ मैं। एक सेकंड, ज्यादा नहीं, एक सेकंड। सुधांशु जी, मोदी जी के अलावा दूसरे नेता का नाम लेने में गला सूख जाएगा, हकलाने लगेंगे, कहो पानी ना छिड़कना पड़े। पूछिए दूसरा नेता कौन प्राइम ठीक मिनिस्टर है, बनेगा, बताइए। सुधांशु जी भाई बता दीजिए। देखिए कैसे भड़बड़ाने लगते हैं, मैं बता रहा हूं भदौरिया जी, मोदी जी को हमने नहीं बनाया, हमने पीएम का कैंडिडेट बनाया और जनता ने 3 बार उनको बहुमत दिया। मुलायम सिंह जी पहली बार बने तो मुलायम सिंह प्रोजेक्टेड नहीं थे, वीपी सिंह के नेतृत्व में चुनाव हुआ, जनता दल को 180 सीटें मिली, बीजेपी की 56 सीटों के समर्थन से दिसंबर 1989 में बने। अजीत सिंह के समर्थन में विधायक ज्यादा थे, मगर वीपी सिंह को लगा कि अजीत सिंह चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं, अगर इनको सीएम बना दिया तो इनका कद मुझसे बड़ा हो सकता है, इसलिए मुलायम जी को बनाया। अब आइए, जब 2012 में अखिलेश जी बने तो मुलायम सिंह प्रोजेक्टेड थे, अखिलेश जी को उन्होंने दे दिया, अखिलेश जी प्रोजेक्टेड नहीं थे। 17 में अखिलेश जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, 57 सीटें आई, सबसे बुरा दौर आ गया। तीसरी बार हुआ तो चुनाव में नहीं जीत पाए। इसलिए मैंने कहा आप, और सुनिए, 37 साल में आप अपनी पार्टी के में अपने परिवार के बाहर का एक व्यक्ति बता दीजिए जिसको आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष या सीएम बनाया। बताइए, नम्रता से हाँ बताइए। 37 साल हो गए आपकी पार्टी को बने, बताइए, बताइए जल्दी। 1989 से आदरणीय नेताजी को सुने, आदरणीय नेताजी को चीफ मिनिस्टर बनाया, उस समय वो नेता थे, वो पॉपुलर हो चुके थे। आदरणीय वीपी सिंह जी को पता चल चुका था ये व्यक्ति जो है वो देश का बड़ा नेता बनेगा, उन्होंने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। और 2012 में अखिलेश यादव जी, शायद आप भूल गए हैं, वो प्रभारी थे और पूरे उनको प्रभारी बनाया गया था, यूथ के प्रभारी थे, और सारी सीटें उसमें उन्होंने खुद बांटी थी, एक टिकट उन्होंने दी थी। चुनाव के बाद नेताजी ने खुद बोला था कि टिकट, एमएलए की टिकट किसने बांटी, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी ने एमएलए की टिकट बांटी थी, और उन्होंने पूरा संघर्ष किया, उन्होंने कम साइकिल चलाई, पूरी मेहनत की, और पार्टी को लाके इतनी सबसे पहले बहुमत दिलाई और उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। पार्टी चीफ मिनिस्टर कब बनाती, जब बहुमत आ गया। उसके बाद आज 2024 का चुनाव हुआ, सबसे ज्यादा सीटें आई हैं, 37 सीटें लेके आए हैं, कांग्रेस मिला दो 43 सीटें लोकसभा में, देश की 30 नंबर की पार्टी श्री अखिलेश यादव जी ने बना के खड़ी कर दी। और आप कह रहे हैं क्या किया उन्होंने? मैं अखिलेश जी पर डिबेट नहीं करने आई हूँ यहाँ पर, और ना बाकी नेताओं पर, मैं जातिगत जनगणना पर डिबेट करने के लिए आई हूँ। तो फिर याद दिला दूं, आप, मुझे पता है भाई आपके पार्टी के लीडर हैं, आपको मैं कहूंगी तो आप बकायदा जातिगत जनगणना से मतलब नहीं था, अपने नेता और उसके परिवार से मतलब था, साफ हो गया। जातिगत जनगणना तो मुखौटा था, परिवार के हाथ में सत्ता रखनी थी, लेकिन डिबेट में परिवार पे आ गए, भूल गए, जातिगत जनगणना भूल गए। मैंने सिर्फ पूछा ना 6 जातियों का नाम बताओ भाई, जिनको कभी कुछ दिया हो आपने, बताइए ना, सीएम, डिप्टी सीएम, मैं बता तो रहा हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई बात है, मैंने आपसे कुछ बताइए ना, जवाब नहीं दे कुछ पाया। तो बताइए। तीसरी बार आपने आदरणीय मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, क्योंकि वो पॉपुलर है, उनके नाम अरे पे भाई वोट उसका मिलता है। जवाब अनुराग समाजवादी जी वो पार्टी दे में- चुके हैं, बार-बार नहीं, ये तो बेतुका सवाल हो जाएगा। सवाल, नहीं, अरे क्यों बेतुका हो भाई जाएगा? प्रोजेक्शन क्यों हुआ बेतुका हो है, जाएगा? आप प्रोजेक्ट कीजिए, प्रोजेक्शन उनको पीएम के तौर पर किया, प्रोजेक्ट किया गया, और उसके बाद जनता ने उनको जिताया। अगर उनको नापसंद किया होता तो वो हटा दिए जाते। लेकिन मोदी जी किसी एक परिवार से नहीं आ रहे ना, कि मोदी जी के पिताजी अध्यक्ष थे तो उनके पिताजी अध्यक्ष थे, तो मोदी जी के दादाजी ने कहा कि मैं अपने बेटे को बना रहा हूँ, फिर मोदी जी के पिताजी ने कहा कि अब मैं अपने बेटे को बना रहा हूँ। ऐसा नहीं हुआ ना सर, रुबिका जी, ये कोई ऐसा गुनाह नहीं होता है हुआ। क्या कि और अब मैं, सुनिए, मैं परिवारवाद तो पर, नहीं है, अगर किसी का मैं बेटा लायक है, परिवारवाद पर लायक है, अनुराग तो जी उसे यहाँ मौका पर बहस मिलेगा करने ना। नहीं आई हूँ, इसमें मैं परिवारवाद बहुत की ही बात कहाँ से? किसी मैं का एक बेटा बहुत लायक है, अलहदा उसे विषय मौका पर मिलेगा। डिबेट करने आई के हूँ। बाद आते हैं, नेताजी आपकी के बाद तैयारी उनका इससे बेटा पहले लायक कुछ था, और थी, तो अखिलेश मुझे यादव नहीं को मालूम है। मौका मिला, उन्होंने प्रूव करके अब मैं दिखाया। दोबारा अपने उन्होंने- इस मुद्दे उन्होंने पर आते दिखाया कि हुए, उत्तर प्रदेश का विकास सर कैसे सुनिए, होता है। एक ये सुधांशु किसी का जी बेटा आपको लायक लेकर होगा एक तो सवाल है, और ये सुशील तेंबेकर जी हैं कोई, जो लगातार मैसेज कर रहे हैं, और वो ये पूछ रहे हैं, रुबिका जी इनसे पूछिए ना, अभी अभी संसद सत्र समाप्त हुआ है, तब ये मुद्दा क्यों नहीं डिस्कस किया उन्होंने कि जातिगत जनगणना ये करेंगे? अभी क्या ये पहलगाम अटैक का मुद्दा भटकाने के लिए डिसीजन लिया गया है? पहलगाम के बदले का अब क्या होगा? अब तो पूरा मीडिया इस पर डिस्कस करने लग जाएगा। मतलब उनको ये लग रहा है कि रुबिका लियाकत ही चली जाएगी, सुधांशु त्रिवेदी और हर्षवर्धन त्रिपाठी ही चले जाएंगे गन लेकर वहां पर एलओसी पर लड़ाई करने के लिए।
मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जातिगत जनगणना एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, इसका लेजिस्लेशन से कोई मतलब नहीं है। जब बिहार में भी हुआ था तो मैंने बताया मई 2022 में कैबिनेट में डिसीजन हुआ था। जो कर्नाटक की सरकार ने किया, कैबिनेट में डिसीजन किया सर्वे का, तेलंगाना ने किया, कैबिनेट में डिसीजन किया। तो ये कैबिनेट में ही डिसीजन होता है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है। तो जो आपके दर्शक हैं उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं। हां, मगर मैं ये बताना चाहता हूं, बहुत से लोग इतिहास में तुलना करते हैं ना कि मोदी जी और नेहरू जी की बराबरी नहीं है। बिल्कुल, नेहरू जी ने जातिगत जनगणना रोकी थी और मोदी जी ने दोबारा स्टार्ट की। नेहरू जी ने रोकी थी, इंदिरा जी के जमाने में नारा था कांग्रेस का, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब आइए, 6 सितंबर 1990 को पार्लियामेंट में राजीव गांधी जी ने अपना सबसे लंबा भाषण दिया ओबीसी आरक्षण के विरुद्ध और कहा कि वो जाति के विरुद्ध हैं। उन्होंने इसकी तुलना अंग्रेजों के जमाने के रामजे मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के साथ की और इस नारे को दोहराया संसद के पटल पर राजीव गांधी ने कि कांग्रेस पार्टी का विश्वास है जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। भाई लोग, जातिगत जनगणना के मुद्दा राहुल गांधी जी चुनाव से उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में ठोक कर गए थे कि जातिगत जनगणना यहां से पास कराऊंगा और करवा के रहूंगा। आज बीजेपी वही करवा रही। बात तो सही है। वैसे में बीजेपी के समर्थकों की तरफ से गिनाया जाने लगा कि जातिगत जनगणना मोदी जी के एक मास्टर स्ट्रोक है और इसके फायदे क्या क्या। बीजेपी के समर्थकों के हिसाब से जातिगत जनगणना के कुछ फायदे हैं। आइए वो फायदे पे नजर डालते हैं। पहला फायदा ये है कि राहुल गांधी जी को भी अपनी जाति बतानी पड़ेगी। दूसरा फायदा ये है कि अब मुसलमानों को भी अपनी जाति बतानी पड़ेगी। वही तीसरा फायदा ये है कि मोदी जी, राहुल गांधी जी और विपक्ष के जितने भी नेता हैं उन सबसे उनका मुद्दा ही छीन लिया। और सबसे जरूरी और चौथा फायदा ये है कि अब घुसपैठियों को भी अपने कागज दिखाना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब 50, समझिए आप लोग ये समझ कर चलिए कि 50% एनआरसी लागू हो गया है। वैसे में खैर अब बात करें, अब क्या ही करें, अब एनआरसी तो आ नहीं रहा है, तो इसी को यानी जातिगत जनगणना को ही एनआरसी मानकर चला जाए। कुछ भी खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।